100 करोड़? यस, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है लगभग। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फराह खान दिल्ली वाली। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ही घर हो। अगर वही घर आपको दुबई में मिल जाए तो कैसा हो? सुन के अच्छा लग रहा है और ख्यालों में चल रहा होगा कि शाहरुख खान के बगल में मेरा घर हो। तो देखिए, यही जो आपकी ख्वाहिशें हैं, इनको हम हकीकत में बदलने जा रहे हैं। और दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर विनय शाह। ही इज अ प्रॉपर्टी एडवाइजर और विनय खुद अपना तारुफ करेंगे। तो विनय, ओवर टू यू। So thank you so much Farah for giving me an opportunity. Basically, my name is Vinay Shah and I'm UAE Property Advisor. मेरी अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी है दुबई में और मैं दुबई में पिछले 5 साल से रियल एस्टेट में ही काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने जो देखा है अभी रिसेंट टाइम में कि काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग यहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड जी। तो हम लोग चाहे रेसिडेंस हो या नॉन रेसिडेंस हो, उन लोगों की जर्नी आसान बनाते व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी। जैसे कि हम उनको पहले कुछ प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट पे हम उनको शॉर्टलिस्ट करके देते हैं। रिक्वायरमेंट लाइक बजट एंड एवरीथिंग लाइक लोकेशन, इट कैन बी योर बजट, कई बार मॉर्गेज पे लेना है या पेमेंट प्लान पे लेना है। तो उनको शॉर्टलिस्ट करके प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर उनको बेस्ट डील्स हम दिलवाते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को हम टेक केयर करते हैं। जैसे कि कोई नॉन रेसिडेंस होते हैं, उनको रेंट आउट करना है प्रॉपर्टी को या रीसेल करना है फ्यूचर में, तो वो हम सारा टेक केयर करते हैं। वो कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई कनाडा से है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसका कुछ असर पड़ता है यहाँ दुबई में घर लेने पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई के अंदर सबसे अच्छी चीज़ दुबई की यही है कि दुबई के अंदर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। एवरीथिंग इज इक्वल फॉर एवरीवन। अक्रॉस द वर्ल्ड से लोग यहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। तो सबके लिए रूल्स सेम है, रेगुलेशन सेम है और सबके लिए बहुत आसान तरीका है प्रॉपर्टी खरीदना है दुबई में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में लोग रहकर दुबई में प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो वो कितना आसान है और क्या प्रोसेस है, वो आप बताइए। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको वही है कि आपने जैसे मन बनाया और फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो प्रॉपर्टीज। आप कोई इतना ज़्यादा बड़ा टास्क है नहीं जी। और फिजिकल आप आना चाहते हो तो फिजिकली भी कर सकते हो। आप फिजिकल आकर के आप प्रॉपर्टीज विजिट करके आप ले सकते हो। बट यस, ऑनलाइन अगर आप चाहते हो तो उसमें यही है, आप जूम मीटिंग्स कर लेते हो, वीडियो कॉल्स कर लेते हो। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, हमारा 80% ऑफ द बिजनेस जो है नॉन रेसिडेंस ऑफ यूएई पे चल रहा है। ज़्यादा हमने जो बेचा है या जो हम काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई कंट्री जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग? यस, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो जो हमने हमारा खुद का एनालिसिस किया है वीएनआर का, तो इंडिया से काफ़ी लोग हैं जो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और वो ट्रस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, फिर आप पाकिस्तान से लोग खरीद रहे हैं, श्रीलंका से खरीद रहे हैं, बांग्लादेश से खरीद रहे हैं। यूके से सबसे ज़्यादा एक और तरफ से क्राउड आ रहा है। यूके हो गया, यूके के साथ में जर्मनी है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, दुबई इज द सेफेस्ट प्लेस। प्लस सेफ्टी के अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेंटल रिटर्न्स और ROI काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कहीं भी कंट्रीज में, किसी तो ROI बोले तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके ऊपर आपको कितना % आपको रेंट मिल रहा है। अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई में आपको वन ऑफ द हाईएस्ट रेंटल रिटर्न मिलता है अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे आपको 5 से 12% तक मिलता है। तो 5% to 12% आपको रिटर्न मिलता है। डिपेंड करता है आपका प्रॉपर्टी आपने कैसे चूज किया है, किस वैल्यू पे खरीदा है, उसका क्या सीन है, तो वो डिपेंड करता है। तो रेंटल रिटर्न काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे मॉर्गेज रेट्स काफ़ी कम है, तो वो भी एक एडवांटेज है। देखिए विनय, जैसे आपने मॉर्गेज की बात कही, तो यहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है उनको होम लोन लेना है, तो वो क्या आसान है होम लोन लेना? बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मॉर्गेज है या होम लोन की हम बात करें जी, तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक तो यूएई नेशनल्स होते हैं, उनको 85% तक के लोन मिल जाता है। जो रेसिडेंट्स होते हैं, जो
बाहर की कंट्री से आए, यहाँ रह रहे, उनको 80% तक लोन हो जाता है, 80% तक। और जो नॉन रेसिडेंट्स है उनको 75% तक के लोन हो जाता है। तो 75% इज द मैक्सिमम लिमिट, बट यस 50 to 60 इजीली हो जाता है। 75 में आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो वो हो जाता है, बट जनरली मॉर्गेज या होम लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। तो अगर कोई बाहर से लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। और टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में होता है अप टू 25 ईयर्स, तो दुबई में भी 25 ईयर्स तक के आपको लोन का टेन्योर मिल जाता है। और इसमें एक और क्राइटेरिया आता है, फॉर एग्जांपल इसमें एज फैक्टर भी आता है। अगर सैलरीड है तो 65 ईयर्स तक के, और अगर बिजनेस ओनर है तो 70 ईयर्स तक के आपको लोन मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है जिसकी एज है 50 और वो सैलरीड है, तो उसको 15 साल का लोन मिल पाएगा क्योंकि वो सैलरीड है। 65 इज द मैक्सिमम ईयर। और अगर हम बात करें जो बिजनेस ओनर है तो सेम पर्सन को 20 साल के लिए लोन मिलेगा, 20 ईयर्स। तो वो 5 ईयर्स एडिशनल मिल जाता है बिजनेस ओनर्स को। तो देखिए, ये तो हुई लोन की बात। अगर किसी को लोन नहीं लेना तो ऐसे में क्या ऑप्शन है? तो ऐसे में काफी ऑप्शन है। दुबई इज नोन फॉर दैट, जिसमें पेमेंट प्लान्स मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है जो कि लॉन्गर पेमेंट प्लान देती है, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के कुछ पेमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में पे करते हो, कुछ हैंडओवर में पे करते हो, और उसके बाद में रहते रहते आप कुछ पे करते हो। तो मंथली 1% तक के आप दे रहे हो, ऐसे चल रहा है, तो 7 साल तक के आपका हो जाता है। विनय, देखिए, हर इंसान दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ऐसी बात है जो सब लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या कोई एडवांटेज है जो उनको मिलता है दुबई में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट? तो बेसिकली जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 टाइप के वीज़ा मिलते हैं, 2 टाइप के इन्वेस्टर वीज़ा मिलते हैं। एक तो इन्वेस्टर वीज़ा और एक गोल्डन वीज़ा मिलता है आपको। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस है। अगर इन्वेस्टर वीज़ा की बात करें तो उसका क्राइटेरिया है कि आप 750,000 AED के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जो कि 1.5 CR होता है इंडियन करेंसी में, तो इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। और गोल्डन वीज़ा के लिए आपको लगभग 2 मिलियन AED डालना होता है, दैट इज अराउंड 4-4.25 करोड़ का होता है। तो विनय, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि दुबई में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है? तो दुबई में अगर मैं बात करूँ इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, तो आप पीछे देख सकते हो, ये पूरा JBR मरीना एरिया है। हम पाम पे ऑलरेडी खड़े हैं। तो ये सब कुछ जो डेवलप हुआ है पिछले 20 ईयर्स में हुआ है। और ये सब भी कोई बात अब तक के 20 सालों की कि दुबई ने 20 सालों में क्या किया है। बट अगर मैं बात करूं आने वाले 20 सालों की, तो दुबई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान अप्रूव किया है। तो 2040 के अंदर इन्होंने ये प्लान किया है कि दुबई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको बढ़ाना है। तो प्लस पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी दुबई की। तो जैसे आज की तारीख में हम बात करें, अराउंड 30-35 लाख की पॉपुलेशन है, तो इट विल बी डबल बाय द 2040। तो 60 लाख लोग जब इस कंट्री में हो गए, जब 30-35 लाख लोग और आएंगे इस कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली इनको रहने के लिए भी घर चाहिए होगा। घर चाहिए, राइट, घर चाहिए। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। जैसे एक्सपो अभी हुआ रिसेंटली, अभी नई चीज़ें और ओपन कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर ऑलरेडी यहाँ पे है, बुर्ज खलीफा। बावजूद उसके ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर लेकर आ रहे हैं, क्रीक टावर, जो कि बुर्ज खलीफा से काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा दुबई मॉल ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, बट इससे बड़ा मॉल लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन बैक टू बैक हो रहा है, बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और ये ऑक्यूपाइड भी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये खाली नहीं है। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो बिक जाता है। तो एक इंसान का सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी, कि जहाँ वो रहे वहाँ सेफ फील करे। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगा, कोई आपके बिजनेस पे कब्जा नहीं करेगा, कोई यहाँ पे चीटिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट लोग अपने घर खोल के शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना वॉलेट यहाँ रख के चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस है जो कि यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और यस, मैं एक चीज और बता दूं, एप्रिसिएशन होगा, रेंटल इनकम बढ़ेगी। जब ज्यादा पॉपुलेशन आएगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली डिमांड भी क्रिएट होगी, सप्लाई भी बढ़ेगा। बट यस, डिमांड और सप्लाई को मैच करके चलना पड़ेगा। विनय, देखिए, इतनी सारी बातें हो गई, हम वो घर दिखा दीजिए जो हमारे व्यूवर्स देखना चाह रहे हैं और मजा आ जाए। देखो, ये जो बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। घर देखने के पहले जानकारी लेना जरूरी थी। अब मैं आपको दिखा दूं एक अमेजिंग पेंट हाउस, जो है 5 बेडरूम, जिसके अंदर है अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल, जकूजी, और है 67th फ्लोर पे फुल बुर्ज खलीफा व्यू के साथ। अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं 67th फ्लोर पे।
और मैं आपको अब दिखाता हूँ ब्यूटीफुल पेंट हाउस। ओह, आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स गो। तो वेलकम टू द पेंट हाउस। Oh my God, this is so beautiful. सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये आपका फॉर्मल लिविंग एरिया हो गया। यहाँ गेस्ट आपके आते हैं, यहाँ से आप देख लो पूरा सी व्यू मिलता है आपको। It's lovely. जी बिल्कुल सी व्यू है और काफी स्पेशियस है ये। मैं आपको आगे और दिखाता हूँ इस अपार्टमेंट को, पेंट हाउस को। जी। तो ये तो ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। ओह वाओ, तो जो मेरे व्यूवर हैं वो उनको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखने वाले। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपका है डाइनिंग एरिया। अब स्पेस देखिए कितना स्पेस है यहाँ पे, प्लस डाइनिंग एरिया से आपको पूरा बुर्ज खलीफा व्यू मिलता है। आप ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं और यू आर एंजॉयिंग योर मील विद दिस अमेजिंग बुर्ज खलीफा व्यू। तो अब एक तो ये साइड बुर्ज खलीफा व्यू है, इस साइड आपका कनाल व्यू है। और यहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल आ रहा है, मैदान वन मॉल। और यहीं से आपको एक और व्यू मिलता है, क्रीक टावर व्यू, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बन रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी काफी बड़ा है। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ। जी। किचन आप देखोगे आपको मजा आएगा। आइए। तो ये रहा आपका फुल्ली इक्विप्ड किचन। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। स्टोरेज काफी है इसमें। 50 लोगों का खाना आराम से बना सकते हो आप इधर। बिल्कुल। इसमें सब कुछ इनबिल्ट दिया हुआ है इन्होंने, पूरे सब कुछ। आप प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, गैस है। यहाँ पे आपका फ्रीज हो गया। आप फ्रिज साइज देखिए फ्रिज का। ओह वाओ, डबल डोर फ्रिज। इट्स मेगा डबल डोर फ्रिज। ओके। ये तो किचन आपका शो किचन हो गया। एक और पीछे स्टोरेज है किचन का। आप इधर आइए, बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड किचन है। ओके। यहाँ पे भी कुकिंग कर सकते हो आप। और एक चीज और है, अब आपको मैं मेड्स रूम दिखाता हूँ। आइए, ये है मेड्स रूम। मेड्स रूम के अंदर काफी सारी वॉर्डरोब्स है। व्यू है, फुल ग्लास व्यू है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। अब यहीं पे वॉर्डरोब्स काफी दी है, प्लस अटैच वॉशरूम है मेड्स रूम के अंदर। कंप्लीट वॉशरूम है शावर के साथ में। और यहीं से फिर आप आते हो ये लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री आपकी देखिए कितनी बड़ी है। काफी बड़ी है ये भी। लॉन्ड्री की साइज भी काफी बड़ी है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे गेस्ट वॉशरूम दिया हुआ है। जी। तो गेस्ट वॉशरूम में अगर आप देखोगे, मैंने आज तक किसी भी विला पेंट हाउस में नहीं देखा कि 2 गेस्ट वॉशरूम दिए हुए। हाँ, यहाँ पर 2 वॉशरूम है और काफी बड़े बड़े वॉशरूम दिए हुए हैं। तो ये है आपका फैमिली लिविंग एरिया। ओके। तो यहाँ पे आपको 2 लिविंग एरिया मिल रहे हैं, एक फॉर्मल और एक फैमिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बेडरूम्स। बिल्कुल, चलिए। तो इसमें 5 बेडरूम है। ये बेडरूम नंबर 1। तो अगर बेडरूम तो देखोगे आप, साइज बहुत स्पेशियस बेडरूम है और पूरा सी व्यू है इसका भी। आप देखिए कि ये आपका बेडरूम है, आप सोकर उठ रहे हैं और सुबह सुबह इतना खूबसूरत व्यू है आपके सामने। तो विनय, आपका दिन तो वैसे भी अच्छा जाएगा जब आंखें खुलते हुए इतना खूबसूरत नजारा देखने को ऑब्वियसली। और एक अच्छी चीज ये है, सूरज सुबह उस तरफ से निकलता है। Okay. तो आप थोड़ा लेट उठ सकते हो। आपके पास वो स्पेस है। डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब इसका यहाँ पे है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख सकते हो आपका बाथटब दिया हुआ है, शावर एरिया दिया हुआ है, कंप्लीट वॉशरूम है। तो ये रहा आपका बेडरूम नंबर 2 विद सेम सी व्यू। ये रहा बेडरूम नंबर 3। ये रहा आपका बेडरूम नंबर 4। ओके। अगेन साइज बहुत अच्छा दिया हुआ है, सी व्यू, कनाल व्यू। उसका वॉशरूम काफी साइज बड़ा है। वॉशरूम इतना बड़ा है कि लोगों के घर में, स्पेशली अगर हम बात करें बॉम्बे जैसे हाँ, तो उनके घर में शायद रूम साइज इतना बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको अमेजिंग चीज दिखाने जा रहा हूँ। आर यू गाइस रेडी? आई एम रेडी। लेट्स गो, कम। एंड फाइनली दिस इज योर मास्टर बेडरूम। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। चेक आउट द साइज ऑफ दिस रूम, इट्स अमेजिंग। अच्छा, इसमें एक खूबसूरती बता दूं मैं आपको। जी। ये बेड आप देख रहे हो, इट्स अ सुपर किंग साइज बेड, बट इट्स लुक्स लाइक स्मॉल बिकॉज रूम साइज इतना बड़ा है। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। ऑब्वियसली। यस। इसके लिए पैसा खर्चा हुआ है काफी। अच्छा, इसमें एक और चीज आप अगर देखो, यहाँ पे व्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको मरीना व्यू दिखता है जी, बुर्ज अल अरब दिखता है, पाम जुमेरा दिखता है। सो ओवरऑल जो दुबई है वो पूरी यहाँ से दिख जाती है।
पूरी दुबई तो नहीं दिखती है, बट यस बुर्ज खलीफा और ये सारी चीजें जो है वो अदर पार्ट साइड ऑफ द अपार्टमेंट में दिख जाती है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो अगर आप देखो, अभी तो थोड़ा सा फॉगी है बाहर, ठीक है, ह्यूमिड है थोड़ा सा, तो व्यू इतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, बट जब वेदर इज क्लियर, हाँ वेदर इज क्लियर, अमेजिंग। और इवनिंग्स में यहाँ पे जब लाइट्स ग्लो हो जाती है अराउंड द अपार्टमेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल, तो आपको पूरा दुबई यहाँ से दिखता है। तो इस रूम का मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये है वॉशरूम, यहाँ पे बाथ टब मिल रहा है, यहाँ पर शावर एरिया और वॉशरूम अंदर की साइड। विनय ये देखिए कि आप बाथ टब में हैं एंड यू आर एंजॉयिंग दिस व्यू, सो जो आपकी लाइफस्टाइल है वो कितनी खूबसूरत होगी अगर आप इस घर में रहते हैं तो। इस घर में अगर जो रहते हैं ऑब्वियसली उसकी लाइफस्टाइल खूबसूरत होगी और आप भी ये एंजॉय कर सकते हो अगर आप इस घर को खरीदते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये वार्डरोब्स हो गया, वॉक इन क्लोजेट हो गया फॉर हस्बैंड, काफी सारे वार्डरोब्स है, अलग से रूम बना दिया है फॉर हस्बैंड एंड फॉर वाइफ इट्स हियर मोर एंड स्पेशियस विद डबल डोर। कितनी भी शॉपिंग करो और जो अपने कपड़े हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आप ड्रेसर बना सकते हैं पूरा जी। और उसके अलावा जैसे आपने बोला कितनी भी शॉपिंग करो यहाँ पे नहीं आएंगे, उसके लिए स्टोरेज दिया हुआ है। तो इसके लिए स्टोर रूम अलग से है। तो विनय ये प्रॉपर्टी देख के है ना, मुझे तो बहुत ही मजा आया। अभी मजा और आने वाला है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी और इंटरेस्टिंग चीज है? Oh my God, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा इस घर का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज। ओह वाओ, ये पार्टी डेक हो गया आपका, सिटिंग एरिया, डाइनिंग, सब कुछ दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है प्राइवेट पूल। ओह वाओ, प्राइवेट पूल मिल रहा है आपको यहाँ पर, जकूजी मिल रहा है आपको, एंड विद दिस अमेजिंग व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। वेरी नाइस। और ये देखिए विनय, यहाँ पर हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये ओपन है। हाँ, दैट्स तो ये ओपन है, इधर हवा अच्छी चल रही है लेकिन गर्मी नहीं हो रही है। गर्मी नहीं, क्योंकि ये ऊपर तक वेंटिलेशन जिस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है, आपको यहाँ गर्मी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 180 डिग्री आप देख सकते हो पूरा। इस पेंट हाउस से आप 360 देख सकते हो, बट इस लोकेशन से 180 डिग्री आपको पूरा मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये। इसकी प्राइस मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, तो इसकी प्राइस अगर आपको जानना है तो बता दो। मेरा हार्ट बीट तो अभी से धक धक कर रहा है। तो इसका प्राइस बेसिकली अराउंड 100 CR है INR। 100 करोड़? यस, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है लगभग। और इसमें और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। बट आप जिस तरीके की प्रॉपर्टी देख रहे हो, जिस लोकेशन पे हो, ऑब्वियसली बनते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो इससे भी काफ़ी महंगी है, तो ऑब्वियसली लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए बिक जा रही है सारी, तो बन रही है और बिक रही है। तो देखिए विनय, बहुत ही मैं देर से ये पूछना चाह रही थी सवाल कि जो लोग हैं वो आपसे ही क्यों प्रॉपर्टी ले रहे हैं? बिल्डर के पास भी जा सकते हैं, वो ऑप्शन भी है उनके पास। हाँ, ऑब्वियसली लोग अपनी मर्जी है जिनकी, वो डेवलपर से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, एजेंट्स के थ्रू या हमारे से क्यों ले रहे हैं प्रॉपर्टी? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हो या कोई डेवलपर के पास जाते हो, उसके पास में 4, 6, 8, 10 ऑप्शन होंगे, वो अपने ही ऑप्शंस पे आपको बताएगा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट वो फिट करेंगे उसके अंदर जी। बट हमारे पास जैसे आप क्लाइंट बनकर आए हो, तो हम आपके रिक्वायरमेंट समझ के आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, ना सिर्फ हम उनको बेस्ट डील दिलवाते हैं, हम उनको जो है कि उनको हेल्प करते हैं मॉर्गेज के लिए, लोन के लिए, रेंट आउट करने अपनी प्रॉपर्टी, रीसेल करने के लिए और प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए भी। तो हम लोग ओवरऑल पैकेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि प्राइस बिल्डर और थ्रू एजेंट प्राइस तो सेम रहना है। बिल्कुल। कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले एजेंट फाइनलाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सही एजेंट आपको सही प्रॉपर्टी दिला सकता है, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपके पास भी एक अच्छा एजेंट होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू विनय, आई विल गिव हिज एड्रेस इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से आप विनय से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ पेड व्लॉग। बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैं विनय से मिली, मैंने इनका काम देखा, देन आई मेल्ड हिम और बहुत ही अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया।
Surya and he agreed to show me this amazing property. तो ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, सब कुछ बहुत ही जेन्युइन है. ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय. और अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आई मस्ट सजेस्ट कि यू शुड कॉन्टेक्ट विनय और आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं बाय द नेम ऑफ विनय शाह, द मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट. और आप मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक अकाउंट पे भी जा सकते हैं बाय द नेम ऑफ विनय शाह. और अच्छी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर बिल्कुल. सकते तो जैसे आपने ये प्रॉपर्टी देखी वैसी हजारों प्रॉपर्टीज डली हुई है. सारी प्रॉपर्टीज हम डालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन चैनल पे. तो आप घर बैठे प्रॉपर्टी देख सकते हो, चूज कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, तो एक आइडिया लगेगा. तो ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए और मेरे चैनल फराह खान दिल्ली वाली को जरूर सब्सक्राइब करें. कीजिए. सो थैंक यू सो मच गाइस. बाय.